हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आपके लिए हेड टू हेड का न्यू एपिसोड नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि कैसे जो जे है वो बताता है जिनको कि पहले जो फ्यूचर में वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो फिर जिसपे जिन बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो जे बोलता है काश मैं मजाक कर रहा होता। फिर इस पे जिन बोलता है क्यों, तुम्हें अब बहुत अजीब लग रहा है ना कि हम दोनों फ्यूचर में एक साथ लवर्स हैं। तो इस पे जे बोलता है कि नहीं, मुझे ये लगता है कि बस वो हमारा ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जिन बोलता है क्या वेस्ट ऑफ टाइम। तो फिर जे बहुत ही रोमांटिकली बोलता है कि हाँ, जब हमें पता ही है कि हम दोनों को फ्यूचर में एक दूसरे से प्यार हो जाएगा तो फिर अभी हम लोग अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं एक दूसरे को हेट करके। बहुत ही अच्छा ये लाइन था। जिन बोलता है तो अब हम क्या हुए हैं, तो फिर वो बोलता है कि अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं। और फिर वो उसको आता है किस करने के लिए और फिर उसको पिंच करके भाग जाता है। हम देखते हैं कि जो जे की मम्मी होती है वो उसको पनिशमेंट देती है कि क्या अब मैं तुम्हारा वो कार बेच दूं, क्योंकि तुम तो बिना बताए फिर से तुम चले गए थे ड्राइविंग करने के लिए। तो बहुत ही प्यार से बोलता है सॉरी मम्मी, अब से मैं नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। फिर वो बोलती है अब तुम बच्चे नहीं हो ना जे, तुम्हें पता है ना कि हम लोग कितने तुम्हारे लिए परेशान थे और देखो फिर जिन को भी तुम्हें इतना ढूंढना पड़ा। तो जिसपे जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, हम लोग तो फ्रेंड्स हैं। तो फिर आंटी बोलती है वाह, अब तुम दोनों फ्रेंड्स बन गए। तो बोलता है नहीं नहीं आंटी, आप डांटना कंटिन्यू करिए। तो फिर जे बोलता है डैड प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो ना, प्लीज मम्मा को बोलो कि मेरी गाड़ी नहीं बेचे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुमने इस बार बहुत बड़ा गलती किया है, तुम्हें पता भी है कि कितना एक्सट्रीमली डेंजरस था ये, तुम्हारा तो हाथ भी ठीक नहीं हुआ और तब भी तुम ड्राइविंग करने चले गए थे, इस बार तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगा। मम्मी बोलती है कि अब तुम्हारा मैं पॉकेट मनी भी थोड़ा कम कर दूंगी। तो ये बोलता है प्लीज मम्मा नहीं, ऐसा मत करो। और फिर जिन चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन अपने घर पर आता है तो वो बोलता है अपनी मम्मी को देखे अरे ये कौन है जो मेरे किचन में खड़ी है। तो वो बोलती है उसकी मम्मी ओ मेरा बेबी, अब तो तुम गुस्सा होना बंद कर दो ना कि मैं तुम्हें बिना बताए ट्रिप पे चली गई थी। तो फिर वो पूछता है कि आखिर अब गई कहाँ थी। तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस मुझे कुछ काम था इसलिए मैं चली गई थी। फिर जे को नींद नहीं आता है तो फिर वो अपना लाइट लेके कर्टन्स पे दिखाता है और सामने वाले घर पे जहाँ पे जिन रहता है। तो वो बोलता है क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर जिस पे जिन बोलता है तो मैं क्या करूँ, तो तुम करना क्या चाहते हो। तो फिर जे बोलता है मैं ना कत्ल करना चाहता हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर वो उसके घर पे आ जाता है। फिर हम देखते हैं वैन जो है वो फिर से ड्रंक होकर आता है और फिर फार्म उसको अंदर लाके सुला देता है। उसके बाद जे आता है तो फिर जिन को अपने पास खींचता है तो फिर जिन थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो फिर वो बोलता है कि सॉरी। तो फिर वो बोलता है जिनकी मैं ना अभी इस चीज से यूज टू नहीं हूँ भले। तो फिर वो बोलता है कि हम लोग तो साथ रह चुके हैं ना 1 महीने साथ में। तो फिर जिन बोलता है हाँ बट उससे हम लोग बॉयफ्रेंड्स तो नहीं थे ना, और अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं, और तुमने तो अपना ड्रीम्स में सब देख रखा है फ्यूचर, तो तुम थोड़े से नॉर्मल हो बट मेरे लिए ये सब चीज बहुत न्यू है। तो जिसपे वो बोलता है जे कि ठीक है, अगर मैं तुमको फील करा रहा हूँ अनकंफर्टेबल तो मैं चला जाता हूँ। तो इस पे जिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं इन सब चीज़ों को समझ सकूँ। तो फिर इस पे जे बोलता है कि हाँ आई एम सॉरी कि मैं तुमको फोर्स कर रहा हूँ, अब मैं तुमको बिल्कुल भी रश या प्रेशर नहीं डालूंगा, और इन दी एंड मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ नया है। तो तुम जब भी मुझे एक्सेप्ट करोगे मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, और इन दी एंड तो हमें फ्यूचर में साथ में ही रहना है। वैन ड्रंक होके बोलता है कि मैं क्या करूंगा फार्म तुम्हारे बिना, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम दोनों कपल्स हैं, और क्या होगा कि अगर मैं तुमको सच में लाइक करने लगा तो। जिसपे फार्म बोलता है अरे मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी कि तुम अभी तक घर नहीं आए। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। फिर वो दिखाता है अपना फोन कि देखो मेरा फोन पूरी तरह डैमेज हो गया है। उसके बाद जिन जैसे पूछता है कि मुझे जानना है कि तुम अपने ड्रीम्स में क्या देखते हो और आखिर कैसा है तुम्हारा ये ड्रीम्स, तो क्या ये मूवीज जैसा है, क्या तुम सच में कुछ देखते हो और वो चीज हो जाता है सच में। तो फिर वो बोलता है जे कि हाँ नॉर्मल ड्रीम्स ही होते हैं, उसमें इमेजेस होते हैं, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, बट सबसे अजीब क्या है ना कि जो भी मैं देखता हूँ ना वो असल में हो जाता है। और तो जिसपे जिन बोलता है अच्छा इसलिए तुमने मुझे उस बाइक से बचाया, तो तुमने क्या देखा था उस सीन में। तो जे थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है, शॉक हो जाता है। तो फिर वो जिन बोलता है कि क्या तुमने फ्यूचर चेंज किया। तो फिर जे बोलता है कि बस थोड़ा सा मुंह हिलाता है। तो फिर जिन बोलता है कि अच्छा बट मैंने मूवीज में तो देखा है कि अगर तुम फ्यूचर चेंज कर दोगे ना तो कुछ तुमको वो अफेक्ट करेगा फ्यूचर में, अगर तुम जो भी होने वाला है तुम उसको चेंज कर दोगे तो। फिर जे ना याद कर रहा होता है कि कैसे वो सीन देखा था जहाँ पे जो जिन है उसको बाइक से चोट लग जाती है, वो गिर के वो पूरा उसका सिर में से ब्लड आने लगता है। फिर इस पे जे बोलता है कि ये कोई मूवी नहीं है, ये हमारी लाइफ है और हम अपनी लाइफ को एक अलग एंगल देंगे।
बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम मुझे नहीं बचाते, इसीलिए ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। फिर वो दोनों बहुत ही प्यार से सो जाते हैं। जय और जिन आते हैं तो उसकी मम्मी बोलती है आज ये तुम जिनके साथ सोए थे यहाँ पे, तो वो बोलता है कि हाँ मेरा एसी कल काम नहीं कर रहा था। उसके बाद बोलती है कि ठीक है रुक जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, सब खा के जाना। तो फिर जिन जय बोलता है ओके 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 मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ मम्मा। फिर तभी उसकी मम्मी उसको देखती है, हाँ उसने क्या बोला मम्मा। तो फिर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है दोनों, जिन और जय। उसके बाद फिर उसकी मम्मी और घूर रही होती है कि मैंने क्या सुना है, क्या क्या जिन ठीक, क्या ये ठीक तो है, उसको क्या हो गया। तो फिर वो बोलता है जिन कह रही मम्मा क्या हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको घूर क्यों रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद मम्मी पूछती है ये कि तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। तो बोलता है कि यस आंटी मेरा हाथ ठीक हो गया, बस डॉक्टर ने बोला है कि बस नॉर्मली चेकअप के लिए आना है, बट हाँ मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ अभी। तो फिर इस पे आंटी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम जिनकी सर्विस ले सकते हो, वो बस बस वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तो वो बोलता है बहुत प्यार से क्या सिर्फ वो मेरा है। तो फिर इस पे जिन बोलता है हाँ इतना मत खुश हो, तुम्हें हाफ पेमेंट करना पड़ेगा गैस का। तो फिर वो बोलती है आंटी कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों आपस में इतने अच्छे से क्लोज हो। तो फिर जे भी बोलता है मैं भी बहुत खुश हूँ कि हम दोनों इतने क्लोज हैं। देखते हैं कि वैन का ना पूरा सिर दर्द हो रहा था क्योंकि वो ड्रंक कर आया था कल रात में। तो फार्म बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि तुम्हारा ये क्या सिचुएशन हुआ है। तो फिर वो उसको देता है अपना फोन, फार्म के लो तुम्हारा फोन पूरी तरह टूट चुका था, तो मैंने इसमें अपना सिम डाल दिया है, तुम्हें जो भी डेटा रिकवर करना है इस पे कर लो। तो इस पे वैन बोलता है कि नहीं मेरे पास उतना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं क्योंकि जो मैं मेमोरी सेव करके रखूं। उसके बाद फार्म बोलता है कि आज इस सैटरडे मैं फ्री हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो फिर जिसपे फार्म वैन बोलता है कि नहीं मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तो फिर जिसपे फार्म बोलता है कि देखो तुम्हें इतना टफ बनने की जरूरत नहीं, अगर तुम कुछ सफर कर रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो। कॉलेज में जिन और जे साथ में आते हैं तो फिर वहाँ पे फार्म पूछता है जैसे कि क्या तुम ठीक हो। तो फिर जे बोलता है कि हाँ मुझे लास्ट डे से मुझे सपना नहीं आया। तो फिर जिसपे बाकी फार्म और माई बोलते हैं ये लोग क्या बात करें, क्या तुम लोग मुझे भी हम लोग को भी अपना फ्रेंड समझते हो, तो हमें भी बताओ क्या चल रहा है। फिर जो जिन है ना वो अपने वार्डरोब में थोड़ा सा जगह खाली कर रहा होता है। तो जे बोलता है क्या कर रहे हो, तुम मेरे लिए कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ मुझे लगता तो नहीं कि तुम कहीं जाने वाले हो अभी 1-2 महीने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है जे कि क्या तुम ये डायरी भी फेंक रहे हो। तो फिर जिसपे जिन बोलता है कि हाँ इस पे तो बस मैंने गुस्सा में ही कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो इसको रखना ही क्यों। लेकिन फिर जिसपे जे बोलता है बट तुमने तो इसमें अपना लव भी कन्फेस किया है ना, क्या मैं इसे रख सकता हूँ, और इसमें तो काफी ब्लैंक पेजेस बाकी है, मैं इसमें लिख सकता हूँ तुम्हारी डायरी में। तो फिर जिन बोलता है हाँ रख लो, बट तुम इसमें क्या लिखोगे। तो फिर जिसपे जे बोलता है मैं अपने प्यार के बारे में लिखूंगा जो मैं तुमसे करता हूँ। फिर जिन बोलता है तो एक नई बुक खरीद लो ना, ऐसे भी ये जो बुक है ना वो उसमें तो बस मैंने तुम्हारा इंसल्ट ही कर रखा है, और जो कवर है वो भी ब्लैक कलर का है, तो क्या ये बैड लक नहीं आएगा। बट जिसपे फिर जे बोलता है कि नहीं इसमें तुम्हारी फीलिंग्स लिखी हुई है ना, और मैं भी इसमें अपनी फीलिंग्स लिखूंगा तुम्हारे लिए, तो मुझे इसे रखने दो। हम देखते हैं फार्म अपने पेरेंट्स के शाइन पे आता है। तो वहां पे वो बोलता है कि 5 साल हो गए ना, कितना जल्दी टाइम निकल गया। तो जिसपे फिर वो बोलता है फार्म कि तुम यहाँ पे आने के लिए बोल रहे थे। फिर फार्म जो वैन अपने पेरेंट्स को बोल रहा होता है उनकी फोटो देख के कि मम्मी पापा मैं ना फार्म के घर पे रह रहा हूँ, और आज भी वो यहाँ पे मेरे साथ आया है। तो फिर जिसपे वो बोलता है तो तुम बताते हो मेरे बारे में अपने पेरेंट्स को। तो बोलता है कि हाँ बताता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना मेरा ख्याल रखते हो। तो इस पे फिर फार्म भी बोलता है उसके मम्मी पापा से ही, मतलब इमेज देख के ही, कि आप चिंता मत करें मैं ना वैन का ख्याल रखूंगा। और फिर तो वैन है ना उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। उसके बाद ना वो दोनों खड़े होते हैं रिवर के पास। तो वहां पे वो बोलता है फार्म कि अगर जब भी तुम लो फील करो ना तो तुम यहाँ पे हमेशा आ सकते हो और बात कर सकते हो। तो जिसपे फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे बस कोई इंसान नहीं चाहिए, बस मैं कभी कभी अकेला रहना चाहता हूँ और अपने मन का भड़ास निकालना चाहता हूँ। फिर जिसपे फार्म बोलता है तो तुम्हें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो बात करने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि वही बात की मतलब तुम तो ऑलरेडी इतना कर ही रहे हो मेरे लिए, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे वाइफ ही हो, अब तुम कितना ही करोगे। उसके बाद फिर फार्म को वो थोड़ा सा पानी फेंक देता है। तो फिर फार्म वैन बोलता है कि तुम भी तो मुझे कुछ नहीं बताते हो। तो फिर फार्म बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो वो बोलता है अरे कुछ नहीं। फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिल जाता है वैन को कि फार्म भी उसको लाइक कटर है, तब तो वो उसका इतना केयर करता है। फिर जिन्नत तैयार होके आता है। तो फिर जे बोलता है हाँ तुम कहाँ जा रहे हो। तो जिन बोलता है कि मैं अपनी मम्मा के बुटीक शॉप में जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहते हो, वहाँ पे एक सीक्रेट रूम भी है। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मुझे बस तुम 10 मिनट दो। तो जिन बोलता है वाह तुम तो एक डॉग जैसे हो कि बस नाम सुनते ही एकदम फटाक से रेडी हो गए चलने के लिए। फार्म और वैन बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो वैन फार्म को घूर रहा होता है। तो वो बोलता है मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो वो बोलता है
कि तुमने तो मेरे पेरेंट्स को प्रॉमिस किया ना कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। तो फिर जिस पे वो बोलता है तो तुम्हारा मतलब क्या था उससे? तो वो बोलता है फार्म तो क्या मैं तुम्हारा भी ख्याल नहीं रखता, बस वही मतलब था। तो वैन बोलता है नहीं नहीं मतलब तो तुम कब तक प्लान कर रहे हो तुम मेरा ख्याल रखने का? तो वो बोलता है जब तक मेरी लाइफ में कोई आ नहीं जाए तब तक तो मैं रख ही सकता हूँ। तो फिर वो बोलता है वैन की क्या हो अगर कोई नहीं आए तब? तो फिर फैम बोलता है ऐसे नहीं होगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। तो फिर वो वही बोलते तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा रखूं? तो वैन बोलता है तो क्या तुम नहीं चाहते? तो फिर जिसपे वैन बोलता है कि मतलब इनमें कोई भी एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, हम दोनों एक ही जैसे हैं, कोई भी फॉरवर्ड आके आंसर नहीं बता रहा है। पर जिन आता है तो वो देखता है कि वहां पे ना टेबल पे एक जेंट्स का कोट रखा होता है। तो फिर वो बोलता है मम्मा आप जेंट्स का कोट भी सिल रही हो? तो वो थोड़ा सा सहम जाती है। वो बोलती है कि हाँ हाँ मैंने नया कलेक्शन लाया। उसके बाद ना जिन उसको ट्राई करता है तो फिर मम्मी बोलती है वाह तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल अपने पापा जैसे। तो फिर जिन बोलता है प्लीज आप उसे मत लाइए सामने, बात करिए उसके बारे में। तो फिर वो बोलती है क्यों, तुम नहीं चाहते कि तुम अपने इतने हैंडसम लोग अपने फादर जैसे? तो वो बोलता है कि नहीं मेरे बस एक आप ही पेरेंट है, बस आप ही है मेरे पास। उसके बाद फिर वो बोलती है कि चलो चलो ठीक है हम लोग फाइट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर वहीं पे जे को कुछ कुछ याद आने लगता है मेमोरीज, वहां पे वो देखता है कि जिन बोलता है अपनी मम्मा से कि मम्मा उसने हम दोनों को छोड़ दिया था और आप चाहते कि मैं फिर से उसके पास चला जाऊं? नहीं मैं उसका बेटा नहीं हूँ, बस आप मेरी मम्मा है। वो दोनों आते हैं सीक्रेट रूम में। तो वहाँ पे जे बोलता है अच्छा तो तुम यहीं पे आते थे अपनी छुट्टियों पे? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे ये रूम मामा ने दिया है और जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मम्मा के पास हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कुछ बनाते रहता हूँ, फैब्रिक से बैग्स बनाता हूँ, हैट्स बनाता हूँ, इवन टेबल क्लॉथ भी बनाता हूँ। उसके बाद वहाँ पे फिर जे ना उसका फोटो देख के बोलता है उसके फादर का कि अगर तुम्हारे फादर तुम्हें वापस आ जाए तो क्या तुम उनसे फॉरगिव कर पाओगे? तो फिर जिन बोलता है तुम पूछ ही क्यों रहे हो? तो फिर जे बोलता है नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो बोलता है जिन की क्या तुमने उन्हें देखा है फ्यूचर में आते हुए? फिर थोड़ा जिन जे सहम जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा था। तो फिर जिसपे जिन बोलता है दोबारा ये सवाल मत पूछना और मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रहा हूँ। उसके बाद वो डायरी में कुछ कुछ लिखने लगता है। जे बताता है कि जिस दिन उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ तभी से मैंने भी सोच लिया कि वो मेरा फादर नहीं है। तो बेसिकली वो याद कर रहा होता है जब बचपन में वो उसके पास जाता है तो फादर बोलता है कि नहीं मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। फिर फार्म पूछता है वैन से कि आज तुम कहीं बाहर नहीं जा रहे रात में? तो वो बोल रहा है कि नहीं आज मैं अपने लिवर को थोड़ा सा आराम दे रहा हूँ। फिर वो पूछते है कि तुम कहाँ जाते हो रोज शाम में? तो वो पूछते है क्यों पूछ रहे हो? फिर हम देखते हैं कि इधर जिन वो सिल रहा होता है और वहां पे जे बैठ के उसका ड्राइंग बना रहा होता है और फिर जो कपड़े का पीसेस बच जाता है ना जे वो लेके अपने उस डायरी को डेकोरेट कर देता है जो ब्लैक डायरी थी। पर जब जिन सिल लेता है तो वो देखता है कि जे जो है वो सो गया। फिर उसके बाद बहुत प्यार से आता है उससे देखता है। फिर वो डायरी देखता है जो डायरी को पूरा जे डेकोरेट कर देता है। फिर वो डायरी को खोलता है तो देखता है कि उसमें लिखा होता है जे कि जब तुम फोकस करते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। उसके बाद जो जिन है ना उस डायरी में लिख देता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मुझे ये मेरे फेस पे कह के दिखाओ। नीचे आता है तो मम्मी पूछती है कि जे कहाँ है? तो वो बोलता है कि जे सो रहा है। तो फिर वो बोलती है कि मैं ना बहुत जेलस फील कर रही हूँ कि मुझे तुमसे पूछ के जाना पड़ता है हमारे सीक्रेट रूम में, बट देखो तो तुमने तो जे को पहले ही अलाउ कर दिया। तो जिसपे जिन बोलता है कि मम्मा ऐसा नहीं है, अगर मेरे कोई भी फ्रेंड्स होते तो मैं उन्हें परमिशन दे देता। उसके बाद वो बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों इतने क्लोज हो तो मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही साथ में रख देती। तो फिर वो बोलता है जिन की हाँ इतना बुरा भी नहीं है, जे अच्छा इंसान है वो। तो उसके बाद वो बोलता है आखिर आप चाहती इतना क्यों चाहती हैं कि हम दोनों में साथ रहें? तो वो बोलती है क्यों नहीं, तो उसका घर बगल में है हमारे घर से, उसकी मम्मी मेरी मम्मी दोस्त है और तुम दोनों सेम मेजर भी कर रहे हो तो कोई वजह चाहिए ही क्यों तुम दोनों को साथ रखने के लिए? यहाँ पे जे उठते हैं तो देखते हैं डायरी में वो लिखा होता है जिनकी अगर तुम्हारा हिम्मत है तो मेरे मुंह पे कह के दिखाओ। फिर वो नीचे आ जाता है। नीचे आते हैं तो वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद उसकी मम्मी पूछती है जिनसे कि आज तुम यहाँ रहोगे या फिर तुम अपने कॉन्डो में जाओगे? तो बोलता है कि नहीं मम्मा मैं अपने कॉन्डो में जाऊंगा। फिर बोलती है और फिर से तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, अब मेरा टाइम है उदास होने का। तो फिर जिसपे जिन बोलता है क्या हो अगर मैं आपका ये उदासी दूर कर दूं आपका ये बुटीक साफ करके? फिर तो मम्मी बोलती है सिर्फ साफ नहीं, क्या तुम मेरा बर्तन भी धो दोगे? फिर वो दोनों मान जाते हैं। फिर जे बोलता है कि हाँ मैं तो बहुत थक गया, मैंने पूरा फ्लोर साफ किया, डिशेस धोए, मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद जो जिन है ना उसका हाथ पकड़ के उसे उठाता है, तभी वो दोनों एकदम पास आ जाते हैं। उसके बाद जे फिर अगेन उसको किस करने आ ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जिन उसको एक बैग देता है, बोला कि ये लो मैं तुम्हारे लिए बनाया है। उसके बाद जिन उसको पहन लेता है, बोलता है क्या मैं क्यूट लग रहा हूँ? तो फिर जिन बोलता है पता नहीं। उसके बाद फिर जे बहुत प्यार से बोलता है बट तुम बहुत क्यूट हो।
फिर फार्म वैन को लेके जिम में आता है, तो वैन बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे आया करते हो, क्या मैं यहाँ से भाग सकता हूँ? तो फार्म बोलता है अब बहुत लेट हो गया। उसके बाद उसको पकड़ के अंदर ले जाता है और उसको सारा एक्सरसाइज करवाता है। बेचारा फार्म, जो वैन है ना, वो कितना कोशिश करता है भाग जाने का, बट फिर जो फार्म है उसको बहुत एक्सरसाइज करवाता है हर टाइप्स का। उसके बाद उसी बीच में उन दोनों में भी थोड़ा सा रोमांस होता है, वो लोग पास आ जाते हैं और फिर थोड़ा सा क्यूट सीन चलता है। हम देखते हैं कि इधर जे को फिर से सपना आता है। वो सपने में देखता है कि कैसे जिन का एक्सीडेंट हो गया है और उसके बगल में उसकी मदर भी बैठी है, उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो उठ जाता है अचानक से, फिर जिन को देख के वो हक कर लेता है। तो जिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहीं पे तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो उसको आगे पानी देता है। फिर जिन पूछता है कि तुमने क्या देखा सपने में, तो जे जानबूझ के नहीं बताता है कुछ भी। उसके बाद वो बोलता है कि मैं मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। फिर जिन बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम तो कभी सपना नहीं भूलते हो। तो फिर वो बोलता है कि क्या मैं मर गया था सपने में? तो फिर तभी जे उसको फिर से बोलता है प्लीज ऐसा दोबारा मत बोलना। फिर जिन बोलता है जरा घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम मुझे हमेशा बचा लोगे। फिर जिन बोलता है देखो कि मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बहुत बीमार हो, बट तुम्हें तो एक बार दिखाना चाहिए। फिर जिस पे जे बोलता है तो अगर मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा तो जो भी मुझे विजन्स आ रहे हैं वो मुझे आने बंद हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? जिन बोलता है कि क्या हो गया अगर जो तुम सपना देख रहे हो और जो तुम्हें सारे मेमोरीज आ रही है वो बस एक इत्तेफाक हो? क्या हो गया अगर हम कभी फ्यूचर में बॉयफ्रेंड्स बने ही ना हो, तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? जिस पे जे बोलता है तब शायद ये बस मेरी फीलिंग्स ही होंगी जो सारी सच हो रही हैं। और यहीं पे हमारा सिर्फ एपिसोड खत्म होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम रिसेंटली न्यू एपिसोड्स लेकर आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।